राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोनॉमी स्टडी में। तो हालांकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आ चुकी है जो कि दिसंबर में होने वाली है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे हिंदी क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो सबसे पहली बात कि जो आपका हिंदी का जो पेपर होगा अर्धवार्षिक में, उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कवि परिचय। तो उसके हम आज पढ़ेंगे इंपोर्टेंट कवि एवं उनकी इंपोर्टेंट रचनाएं, वो भी सरल भाषा में आपको इतने प्यार से समझाएंगे कि आपको जल्दी से याद हो जाए और आप पेपर में भूलो भी नहीं और आसानी से आप लिख कर आ सकते हैं, जिससे आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए काव्य खंड, यानी कि हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी काव्य खंड के इंपॉर्टेंट कवि एवं उनकी रचनाएं। कुछ ही इंपॉर्टेंट कवि हैं, मात्र आपको 7 कवि एवं उनकी रचनाओं को याद करवाएंगे। ठीक है, कवि एवं उनकी रचनाएं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का आपसे कवि परिचय पूछा जाता है, उसमें 2 रचनाएं भी पूछी जाती है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जी के क्या हो जाएंगी, 2 रचनाएं हो जाएंगी कि मधुबाला और मधुशाला। मधुबाला और मधुशाला, यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है इनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो हो जाएंगी मधुबाला और मधुशाला। फिर उसके बाद आता है आलोक धनवा। क्या बच्चों, आलोक धनवा। आलोक धनवा की रचना हो जाएगी जनता का आदमी। क्या बच्चों, जनता का आदमी और भागी हुई लड़कियां। जनता का आदमी और भागी हुई लड़कियां। बिल्कुल ट्रक से याद करना है कि आलोक धनवा, आलोक धनवा क्या है, जनता का आदमी और भागी हुई लड़कियां। जनता का आदमी और भागी हुई लड़कियां। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट कुंवर नारायण। कुंवर है तो इन नारायण, कुंवर नारायण तुझे क्या बोलते हैं, कुंवर नारायण कहते हैं कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण कहते हैं कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं। ठीक है बच्चों, तो इनकी 2 रचनाएं हो जाएंगी कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे। कुंवर नारायण क्या कहते हैं कि अपने सामने कोई दूसरा नहीं। फिर उसके बाद आते हैं रघुवीर साहे। रघुवीर साहे क्या करते हैं कि आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध और क्या बोलते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध और लोग भूल रहे हैं। क्या कि लोग भूल गए हैं, किसको भूल गए हैं, रघुवीर साहे को, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था क्या, आत्महत्या के विरुद्ध, और लोग उनको भूल गए हैं। ये एक ट्रिक हो जाएगी। इसी के साथ देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की क्या हो जाएगी, शमशेर बहादुर सिंह एक कवि हैं, तो ये क्या लिखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कुछ कविताएं, और साथ में क्या बोलते हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। क्या बोलते हैं कि कुछ कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ठीक है बच्चों, शमशेर बहादुर कहते हैं जो एक कवि हैं तो लिखते हैं कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। तो इनकी 2 रचना हो जाएगी। फिर आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी एक लड़की का नाम क्या है, अनामिका, और वो क्या गाती है, परिमल गाती है बच्चों। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक लड़की है जिसका नाम आप रख देना अनामिका, और वो क्या गाती है, परिमल। ठीक इसी प्रकार अपन देखें गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या हो जाएगी, कवितावली और दोहावली। कवितावली और दोहावली। तो सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन से कवि हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे 100% क्या, कुंवर नारायण का कवि परिचय, और साथ ही में पूछा जाएगा किसका, शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, जो 2 इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से याद कर लीजिए, शमशेर बहादुर और कुंवर नारायण का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी आसानी से याद कर पाए काव्य खंड के इंपॉर्टेंट कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।